हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का 50 नंबर का जो पेडागॉजी है वो पढ़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट यूनिट में आज का हमारा टॉपिक होगा आदर्शवाद। तो आज हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास, मेरा कंटेंट और आपकी परीक्षा में थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आदर्शवाद आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। तो आदर्शवाद क्या है? इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है और आत्मा को ईश्वर का क्या है? अंश मानती है। और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जिसे आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह आदर्शवादियों का मानना है। आदर्शवाद और शिक्षा। दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद के 5 रूप अथवा प्रकार हैं। प्लेटो का नैतिक आदर्शवाद, लाइबनिन का भूतत्ववाद, बर्कले का आत्मनिष्ठवाद, कांट का बुद्धिवाद, हीगल का निरपेक्ष आदर्शवाद। शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। तो आदर्शवादियों का जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो क्या है? इस आत्मा और परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना। प्लेटो, हीगल, फिस्टे आदि अनेक आदर्शवादी दार्शनिकों ने राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है। तो प्लेटो, हीगल और फिस्टे ने क्या है? राज्य को सर्वोच्च सत्ता माना है। प्लेटो व्यक्ति, समाज और राज्य की सभी दृष्टि से नैतिकता को परम आवश्यक मानते हैं। तो प्लेटो क्या है? समाज और राज्य की सभी दृष्टि से क्या है? नैतिकता को परम आवश्यक मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को जानना है। शारीरिक एवं मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। इनके अनुसार क्या है? शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक विकास और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। शिक्षा की पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या। यूनानी ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है और इसके लिए वह सत्यम, शिवम और सुंदर की प्राप्ति आवश्यक मानते हैं। प्लेटो ने क्या है? सत्यम, शिव और सुंदर की प्राप्ति को क्या है? आवश्यक माना है। इंग्लैंड के आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नन महोदय की दृष्टि से पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जिनसे मनुष्य को मानव सभ्यता एवं संस्कृति की झलक मिल सके। तो इनका मानना है कि जो हमारा पाठ्यचर्या होती है उसमें उन्हीं विषयों को रखना चाहिए जो मानव सभ्यता एवं जिसमें क्या है? मानव सभ्यता और संस्कृति दिखे। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधियाँ। आदर्शवादी इस तथ्य से परिचित हैं कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए वे बच्चों के माता पिता एवं शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के सम्मुख उच्च आचरण प्रस्तुत करें। तो आदर्शवादियों का मानना था कि बच्चे क्या है? जैसे अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं वैसे वह सीखते हैं। तो इसलिए जो हमारे बड़े होते हैं उनको क्या है? अच्छा आचरण करना चाहिए जिससे बच्चा की अच्छे आचरण सीख सके। प्लेटो के गुरु सुकरात प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और व्याख्या द्वारा उस समय के युवकों में ज्ञान का विकास करते थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। वो उस समय क्या करते थे? जो प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और व्याख्या विधि से क्या है? युवकों में ज्ञान का विकास करते थे।
प्लेटो के शिष्य अरस्तु आगमन और निगमन विधियों पर बल देते थे। जो प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, वो क्या है, आगमन और निगमन विधियों पर बल देते थे। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। आधुनिक आदर्शवादी विचारकों में पेस्टोलॉजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया। शिक्षक और शिक्षार्थी। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण शीर्ष स्थान देते हैं। तो आदर्शवादियों ने क्या है, शिक्षक को शीर्ष स्थान दिया है। फ्रोवेल के शब्दों में विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधा के विकास में सहयोग देते हैं। तो फ्रोवेल ने क्या है, विद्यालय को माना है बाग और शिक्षक को माना है माली और विद्यार्थी को माना है पौधा। अतः शिक्षक में छात्रों को समझने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। इनका कहना था कि शिक्षक में क्या है, छात्रों को समझने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की क्षमता एक शिक्षक में होनी चाहिए। स्विस शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उनकी शिक्षा का विधान करने पर बल दिया। तो इम्पोर्टेंट है, आप ये पेस्टोलॉजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर उनको उसी प्रकार की शिक्षा देने के पक्ष पर बल दिया। प्लेटो दासों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते थे। प्लेटो क्या है, दासों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझते थे। अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट पंचपद प्रणाली और फ्रोवेल की किंडरगार्टनर प्रणाली, पेस्टोलॉजी प्रणाली, ये इनकी क्या है, शिक्षा प्रणाली थी। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। तो प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्ति क्या है, नई नई ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक होता है, अर्थात जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उस व्यक्ति को क्या है, दार्शनिक कहा जाता है। एडम्स दर्शन शिक्षा का क्रियाशील पक्ष है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। एडम्स ने कहा था कि दर्शन शिक्षा का क्या है, क्रियाशील पक्ष है। यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।